सो ये प्रोसेस करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आज थोड़ा सा इलेबरेट करना चाहूंगा। और वो है हमारे फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना है प्रोसेस के दौरान, वो है एनर्जी को। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं उसको अगर आप शुरू से अपने बच्चों को करेंगे ना, तो बच्चे आपके कभी नहीं कहेंगे कि मुझे कंटाला आ रहा है, या मुझे आलस आता है, या फिर मुझे पढ़ाई करना ये अच्छा नहीं लगता। यानी जो ना 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 जो होता है वो खत्म हो जाएगा जब आप एनर्जी को समझोगे। ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और शुरू के समय पे अभी आप इस प्रोसेस में नए हैं तो उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चे मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन के दौरान उनके अंदर काफी सारी ऊर्जा आती है, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी है। ध्यान से सुनिए, कॉस्मिक एनर्जी का महत्व हमें शायद पता हो या ना हो, मैं आपको बताऊंगा। कॉस्मिक एनर्जी ही है जो हमारे जीवन के मैं जैसे कहूँ गति, स्पीड को दर्शाती है। जीवन की स्पीड, आपके जीवन में आप कितनी ऊंचाई प्राप्त करोगे, ये डिपेंड करता है कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर। ये कॉस्मिक एनर्जी माय फ्रेंड्स, नेचर ने, कुदरत ने जो बनाई, और जिसे मैं कहूँ कि वो तो सभी तरफ है, एनर्जी सभी तरफ है, लेकिन जो रिसीव करने का जो माध्यम है ना, वो रिसीव करने का माध्यम माय फ्रेंड मेडिटेशन, जिससे वो एनर्जी काफी गुना में आती है, काफी मात्रा में आती है। और ये काफी मात्रा वाली जो प्रोसेस है मेडिटेशन की, उसको ध्यान से समझ के करना है। बच्चा जब मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसके बाद जो उसको एनर्जी आती है, फर्स्ट टाइम जिसने एनर्जी का एक्सपीरियंस किया होता है, वो कभी ध्यान नहीं छोड़ सकता है। वो कभी, वो एनर्जी जो आती है ना, उसे अगर साइड से भी हो गया, यानी ध्यान करना छोड़ दिया, तो एनर्जी उसको खींचती है। सो ये करना, एनर्जी को रिसीव करना, और ये डेली बेसिस पे करना, उसके लिए बच्चों को एक सवाल जरूर पूछिए, और वो सवाल है हमारे फ्रेंड्स, आफ्टर मेडिटेशन, ध्यान होने के बाद बच्चों को एक बार पूछे कि बेटा कैसे लगा, हाउ यू फील, आपको कैसा लगा जब आप ध्यान से बाहर आए हो, तो आपने क्या क्या देखा, आपको क्या क्या अनुभव हुआ। हमारे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत स्मार्टली पूछना है बच्चों को। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे ये प्रोसेस करेंगे और वो एनर्जी का अनुभव लेंगे ना, तो वो आपको इतना कुछ बताएंगे कि वो जो सर बोल रहे थे ना, वो एनर्जी ब्लू लाइट आ रही है और चक्रास में जा रही है, पापा मुझे पूरा वैसे दिखा, मम्मी मैंने पूरा वो चक्र जो है ना यहाँ यहाँ घूम रहा था, पापा पापा वो जो एनर्जी आ रही थी ना, और मेरे शरीर में ऐसा लग रहा था कि बॉडी पूरी ऐसे उड़ रही हवा में। हमारे फ्रेंड्स, जो भी ये प्रोसेस से होता है, ये एनर्जी से होता है, बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको सुनना है और उसको अप्रिशिएट करना है। ध्यान से सुनिएगा, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये प्रोसेस करना, यानी मैं कहूँ तो बता दूं, ये आपके बच्चों के लिए आपने लिया है। ये कोर्स जो है, आपके बच्चे इसको सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने आपके बच्चों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एक बहुत ही बड़ा। सोचिएगा, आज इस के युग में, आज के इस 21st हम सेंचुरी, या इन युग कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसमें थॉटलेस होना, विचार शून्य होना, और उसके लिए 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना, ये काफी टफ बात है। यानी मैंने अपने गुरु से सीखा था, वो हमेशा कहते थे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, और वो है कि थॉटलेस होना, विचार शून्य होना, कुछ भी नहीं सोचना। सो एक विचार में रहना, ये टफ है। और इस टफ सिचुएशन को माय फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मार्टली बच्चों को हैंडल करना है। सो बच्चे तो इस प्रोसेस में बहुत एंजॉय करते हैं, एनर्जी का अनुभव लेके, कॉस्मिक एनर्जी, ब्लू लाइट का अनुभव लेके। मगर एक सवाल है जिससे बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है,
उनको भी लगता है कि हाँ मुझे मम्मी पूछती है, पापा पूछते हैं, जब ये प्रोसेस करता हूं तो क्या अनुभव आता है। और वो अनुभव, उसके जो एक्सपीरियंस आते हैं ध्यान से, वो बाद में काम आते हैं। क्योंकि जब उसकी थर्ड आई ओपन होती है, जब उसको राइटिंग की स्पीड, रीडिंग की स्पीड बढ़ती है, ऐसा होता है कि ये प्रोसेस कर करके बाद में एक आधे दिन मिस हुआ ना मेडिटेशन, तो बच्चा उस एनर्जी को फील करता है कि आज डाउन है। जिस दिन ध्यान नहीं किया, वो डाउन फीलिंग होना, उसका एक अनुभव उसको आता है। सो रेगुलरिटी, उसके लिए हमारे फ्रेंड्स आपको रोजाना पूछना है बच्चों, ये स्मॉल सवाल, ये स्मॉल। और ये कॉस्मिक एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे जीवन में हर एक एरियाज में काम करती है। इस एनर्जी में आपको मैं बताऊं, मेमोरी है, इस एनर्जी में हेल्थ है, इस मेमोरी में बच्चों की जो आप बोलते हैं ना सुनता नहीं है, चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस एनर्जी में है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी हमारी चक्रास के अंदर जाएगी, जितनी कॉस्मिक एनर्जी हम लेंगे, उन सभी विकारों से या सभी प्रॉब्लम से, नकारात्मकता से बाहर आएंगे। जैसे सुनिए, ये जो प्रोसेस है हम डेली करेंगे और डेली कर करके आपके जीवन में जो बदलाव है वो ट्रिमेंडस आएगा। अभी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट आएंगे और आपको जो है ये प्रोसेस करते समय प्रॉपरली करोगे और बच्चों को एनालिसिस करोगे, बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बच्चा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। ध्यान सुनिए, आप जब आप डे 1 से स्टार्ट करते हो और डे 30 तक आते हो, तो इस प्रोसेस के दौरान बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है, शुरू में जो भी वो प्रोसेस करता है, एक्टिविटी करता है, वो अच्छा हो और वो इन्वॉल्व हो हर एक चीज में। उसके लिए हमारे फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टेक्निक्स टूल बताता हूं और कुछ पैरामीटर्स बताता हूं, वो आपको चेक करते रहना है और आपको दिखेगा कि डे बाय इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो सबसे पहला है, मैंने जो कहा सवाल आफ्टर मेडिटेशन, कि बच्चों को पूछना है। सेकेंड चीज है कि बच्चों को सजेशंस का महत्व बहुत है, और इसके ऊपर हमने वीडियो कोर्स में बाद में तो बहुत बताया है। ओके, सजेशंस, अफर्मेशंस हमारे माइंड को एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम मतलब हमारे मन को चलाते हैं। अगर इस दुनिया में, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक दुनिया का सीक्रेट या हमारे जीवन का सीक्रेट बता दूं, इस दुनिया में जो भी हम बदलाव चाहते हैं, जो भी हम चेंज चाहते हैं, वो लाने के लिए एक इंसान बाहर बदलाव क्रिएट करता है, बाहर की दुनिया में। लेकिन जो स्मार्ट इंसान है, जो मन की शक्तियों को जानता है, जो माइंड पावर को जानता है और जो सफल है, और उसके लिए हमारे फ्रेंड जो बदलाव है, चेंज है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, खुद के अंदर बदलाव, दूसरों के अंदर बदलाव वो लाना है, तो उसके लिए आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, मेरे शब्दों को सुनिएगा। कोई भी इंसान अगर बदलाव क्रिएट करना चाहता है, तो पहले यहां पे आएगा, बाद में बाहर की दुनिया में आएगा। पहले कहां पे? यहां पे, फिर बाहर की दुनिया में। तो यहां पे बदलाव लाना जरूरी है, यहां पे इस सोच को बदलना जरूरी है। इस सिस्टम को, जिसे मैं कहूं एक सॉफ्टवेयर है, क्या है यहां पे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जिस तरह की प्रोग्रामिंग हम डालेंगे, उसी प्रोग्रामिंग के जरिए हमें रिजल्ट आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें मोबाइल में कैलेंडर चाहिए, तो पहले मोबाइल में कैलेंडर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके हम कैलेंडर देख सकते हैं। मोबाइल में अगर हम कैलकुलेटर चाहते हैं, तो पहले मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके कैलकुलेटर का अनुभव हम लिख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपको अगर अपने लैंग्वेज में कोई टाइपिंग करनी हो, उदाहरण हिंदी में या फिर आपके गुजराती, बंगाली, उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके उसका आप अनुभव ले सकते हो। या फिर आपको कोई घर बनाना है ना, आपको कोई
बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करनी ना, उसके लिए आपको एक माइंड में सोचना पड़ेगा कि ये घर जो बनाएंगे ना, उसका दरवाजा कहाँ पे होना चाहिए, खिड़की कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे होना चाहिए, पहले सोचना पड़ेगा, पहले दिमाग में लाना पड़ेगा, तभी बाहर हो सकता है। सिंपल है, सिंपल है। तो ये जो प्रोग्राम करते समय ध्यान से सुनिएगा, बच्चों की प्रोग्रामिंग कीजिए। प्रोग्रामिंग क्या करनी है, तो डे वन से अगर आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आपकी प्रोसेस चालू है, तो कुछ सजेशंस, कुछ अफर्मेशंस, कुछ वाक्य बच्चों को दोहराने हैं। ये जब आप देखोगे कि जैसे जैसे दोहरा रहे हैं ना, क्योंकि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन का प्रोसेस क्या कर रहे हैं, थॉटलेस होने का प्रोसेस क्या कर रहे हैं, डीप अवस्था में जाने का। इससे क्या होता है, जब बच्चा डेली मेडिटेशन करता है तो उसके विचार शून्य हो जाते हैं। और शून्य हो जाना, विचारलेस हो जाना, और ये थॉटलेस होना मतलब कि एक बचपन में हम लिखने के लिए वो जो पार्टी कहते हैं, यानी वो लिखने के लिए वो पेंसिल से बचपन में हम लिखते थे, या पेपर है वो पूरा ब्लैंक है, ब्लैंक होना, फिर उसके ऊपर जो भी हम लिखेंगे ना, स्पष्ट रूप से छप जाएगा। मेडिटेशन से थॉट्स जो है शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। अब इस शून्य विचार में जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जो कुछ इंस्टॉल करेंगे, जो भी कुछ अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे, वो 100% जो है मन में बैठ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए मेरे फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, बच्चों के लिए कुछ सजेशंस में प्रेफर करता हूँ। ये वीडियो कोर्स शुरू होने से पहले या ड्यूरिंग वीडियो कोर्स या फिर आफ्टर वीडियो कोर्स जो आपका चल रहा है, वो है मेरे फ्रेंड्स, बच्चों को रोजाना कहलाइए, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। आप इसको जो है वीडियो कोर्स शुरू होने से पहले या खत्म होने के बाद, आपको जब भी समय मिले तब ये सजेशन, ये वाक्य बच्चों को बोलने के लिए कहिए। ये देखिए, हमारे वीडियो कोर्स में डांस है, हमारे वीडियो कोर्स में ब्रेन जिम है और एक्सरसाइज है, वो तो बच्चे करेंगे। मेडिटेशन करना थोड़ा सा, ओके, थॉटलेस होना थोड़ा सा, ओके, या फिर एक जगह पे स्थिर बैठना थोड़ा सा, लेकिन ये सजेशन हेल्प करेगा कि बच्चों को बैठने के लिए, बच्चे की प्रोग्रामिंग करने के लिए, बच्चे की जो थॉट की पैटर्न है उसको बदलने के लिए। सो पहला वाक्य रहेगा, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, सभी बच्चे मुझे मेरे साथ बोलना है, सभी बच्चे बोलेंगे विद इमोशंस, विद फीलिंग, सभी बोलेंगे, ऐसे हाथ लीजिए, विद इमोशन, चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल रखिएगा, ई यस, और आंखें बंद कीजिए, बच्चों को आंखें बंद करवाइए और इमोशंस के साथ एक लंबी सांस लीजिए, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, चेहरे के ऊपर बड़ी स्माइल, मेरे साथ स्माइल नहीं है तो काम नहीं करेगा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। वाओ, वाओ, यस, यस, मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आंखें बंद करके चेहरे के ऊपर स्माइल लाइए और आपका पूरा शरीर देखिए पूरी ब्लू लाइट से भरा हुआ है। और 3 बार थैंक यू कहिए, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, चेहरे के ऊपर स्माइल रखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे इमोशंस के साथ, ऐसे फीलिंग के साथ बच्चों से आपको बोलना है, और देखोगे कि बच्चे के अंदर जो भी मेंटली जो पैटर्न बनेंगे ना, वो बहुत स्ट्रांग, और वो हार्ट यानी वो अंदर जाएंगे, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ये अफर्मेशन, ये सजेशन बच्चों को बोलना है विद आंखें बंद करके। ध्यान से सुनिए, आप कोई मंदिर में जाते हो ना, आप प्रार्थना करते हो तो आंखें बंद करके भगवान के सामने बोलते हो, ओके। या फिर आप जो है जब आपके अंदर खुशी होती है, या फिर जब आप ऐसे बोलते हो, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, इससे जो इफेक्ट आएगा वो नहीं आएगा। लेकिन आप देखो, चेहरे स्माइल करो जोर से, ऐसे हंसो, या देखो जैसे हंसती हो,
और हंसने के बाद बोलते हो ना, वो डायरेक्टली अंदर घुसता है, फिर ब्रेन के अंदर जाता है। तो आपको बोलते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, वो है आंखें बंद और चेहरे के ऊपर स्माइल। हर एक अफर्मेशन, बाद में हम मेमोरी का भी बोलेंगे, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है। लेकिन दो हमारे सबकॉन्शियस की पावर है, आंखें बंद करके सबकॉन्शियस के अंदर जाते हैं, और दूसरा है इमोशन। और वो इमोशंस आने के लिए स्माइल, वो इमोशंस के साथ बोलेंगे तो आप देखोगे कि बॉडी का मूवमेंट भी हो सकता है, वाह, यस यस, और शब्दों को थोड़ा सा इमोशनली बोलना है। सो ये करेंगे तो आप देखोगे कि बदलाव बच्चों में आएगा। सेकंड चीज मैं आपको बोलूं कि आपको कैसा पता चलेगा कि बच्चा डेवलप हो रहा है, कैसे, क्या पैरामीटर्स है, किस तरह से पता चलेगा कि बच्चे के अंदर प्रोग्रेस चल रहा है। तो सेकेंड प्रोसेस सुनिएगा जो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपके बच्चों ने मेडिटेशन किया, जिस दिन बच्चों ने एक्टिविटी की, जिस दिन बच्चे ने वीडियो कंप्लीट किया, उस दिन आपने बच्चों को पूछना है परसेंटेज, थर्ड का कितना परसेंटेज, थर्ड की कितनी ओपन हुई है। जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर उसको दिखाई देगा, उस नंबर को देखते हुए आपको चैंटिंग करनी है। ये शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। शुरू में आपको चैंटिंग की जरूरत पड़ेगी, बाद में जो आपको दिखाई देगा तो बाद में नहीं। लेकिन जब शुरू के प्रोसेस में, शुरू के दिनों में जब आप ये एक्टिविटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, उसके बाद आपकी जो विजुअल पावर है वो डेवलप होने के लिए, उसके लिए आपको एनर्जी को रिसीव करना है ज्यादा से ज्यादा। उस एनर्जी को आने के लिए सिंपली यहाँ पे फोकस करके पूछना है थोड़ा कितनी परसेंटेज है, जो नंबर दिखा उसको देख के आपको चैंटिंग करना है। यहाँ पे 90% बच्चों को, मैंने कहूँ 99% बच्चों को नंबर दिखाई देगा। एक आधा परसेंट बच्चा ऐसा होगा उसको शायद शुरू के दिनों में नंबर नहीं दिखाई देगा, 1% बच्चों को हो सकता है। तो क्या करना है, उस नंबर को विजुअलाइज करना है। उदाहरण के तौर पे आप मन में 10 नंबर को लाना है। एग्जाम्पल, आपने आंखें बंद करना है, आपने पूछना है मेरे थर्ड आई कितनी परसेंट ओपन है, मेरे थर्ड है, और आपको इमेजिन करना है कि 10 नंबर है, 10 नंबर है, और उस 10 नंबर को इमेजिन करोगे सीली। सीली इमेजिनेशन मतलब कि आप सोचोगे, उदाहरण के लिए ताजमहल, उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, उदाहरण के लिए बिल्ली। तो इस तरह से सोचना है कि 10 नंबर है, उस नंबर को देखो और कोशिश करो कि उस नंबर को कॉन्स्टेंटली, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना है, पूरा उस नंबर के देखते हुए आप चैंटिंग करोगे, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओंकार, ओंकार बोलोगे, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। उसको देखोगे और फिर बाद में ऐसा होगा कि उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी। क्या होगा, वो क्लियर होते जाएगा, और माय फ्रेंड्स वो नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ये प्रोसेस होगी। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्लैरिटी उसकी हो जाएगी, क्लियर 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 होते जाएगा। फिर आप नेक्स्ट दिन करोगे तो उसको फिर से देखोगे, फिर से इंप्रूवमेंट, फिर से करोगे तो इंप्रूवमेंट, आपको जो है इंप्रूवमेंट डे बाय डे बाय डे बाय दिखाई देगा। सो अभी ध्यान से सुनिए। आज अपने बच्चों को पूछा कि परसेंटेज कितना, उसने बोला कि 20 है, 30 है, जो भी है, उसको आप 100 तक लेके गए। उसके बाद आपके पे पट्टी बांध के चेक करना है और उसको देना है कोई इमेजेस, शुरू में चित्र दीजिए, उसके ऊपर हाथ रखेगा बच्चा, हाथ रखने के बाद आंखें बंद करके वो नंबर को देखेगा, जहां पे नंबर है वहां पे देखेगा, और फिर उसको हाथ टच करके चैंटिंग करेगा। और चैंटिंग करने के बाद माय फ्रेंड्स उसको डायरेक्टली नहीं बोलना है क्या दिख रहा है, क्या है बताओ, ऐसे नहीं बोलना है। आपको मम्मी पापा ने उनको, बच्चों को ये नहीं बोलना है कि क्या दिख रहा है, ये बताओ क्या है, ये नहीं। तो उनको पहले माइंड में प्रोग्रामिंग करनी है, जरूरी है, माइंड में प्रोग्रामिंग कीजिए। बच्चा, अभी आपको ये कार्ड में दे रहा हूं या दे रही हूं, आपको क्या करना है, ऐसे हाथ इसके ऊपर रखना है, आंखें बंद करनी है, और जब आप ओम नमः शिवाय बोलेगे, चैंटिंग करोगे, तो आपको जहां पे नंबर दिख रहा है वहां पे कलर, आपको कुछ इमेजेस, कुछ तो भी शेप नजर आएगा। ये बोलना है, ये मम्मी पापा बोलेगी पहले। सो उसका माइंड होगा कुछ ऐसा, उसका माइंड तैयार हो जाएगा, उसका माइंड अभी रेडी हो चुका है कि अभी मुझे जो करना है, हाथ रखना है, जहां पे नंबर उधर देखना है, चैंटिंग करना है, और जो भी आ रहा है वो बताना है। नहीं तो क्या होगा,
ऐसे हाथ रखा और आपने बोला क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है। उसको पता ही नहीं कहाँ पे देखना है, उसको पता ही नहीं कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यहाँ पे, और बच्चों को बोलना है कि आपको क्या दिख रहा है, वो आपको थड़ाई के पास दिखने वाले दिखाई देगा, जहां पे नंबर दिख रहा है वहां पे। तो आप चैंटिंग करते रहो, चैंटिंग करते रहो। जब बच्चा चैंटिंग करते रहेगा, जाप करते रहेगा, उसके बाद उसको कुछ क्षण के बाद उसको कुछ दिख सकता है। हाँ मम्मी मुझे यहाँ पे कुछ तो भी लाल लाल दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है। थोड़ा सा पॉज लेना है, डायरेक्टली नहीं पूछना क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है, नहीं। थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए 15-20 सेकेंड देने हैं, 30 सेकेंड देने हैं। उसके बाद पूछना है अभी जो भी आ रहा है, चाहे कि वो मम्मी मुझे जो है ना क्लियर नहीं, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, मम्मी मुझे कुछ कलर दिख रहा है, मम्मी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे भी हो सकता है शुरू के समय में। लेकिन जो भी उसके सामने दोगे, जो भी आ रहा है, तो जैसे कि कुछ नहीं आया तो उनको अप्रिशिएट करना, बेटा और कोशिश करो, अभी दिखाई देगा। उसको आ रहा है कि हाँ मुझे लाल दिख रहा है, बेटा अभी लाल को देखो, रेड को देखो। 99% बच्चे शुरू में बताएंगे, 1 आधा % जो नहीं बताएगा, जो बाद में नेक्स्ट दिन जो प्रोसेस फिर से करोगे वो बताएगा। लेकिन जो आप शुरू में दोगे, जो भी कुछ बता रहा है, रेड है या फिर धुंधला है या फिर मुझे कुछ शेप दिख रहा है, तो वो देखेगा और उसको देख के वह चैंटिंग करेगा। ये चैंटिंग कैसे करेगा, जिस तरह से नंबर दिख रहा था 30, 40, तो उसको देख रहा था, नंबर को इंक्रीज कर रहा था, उसी प्रकार जब वो उसके हाथ में रहेगा वो इमेजेस का, तो उसको देख के वो चैंटिंग करते रहेगा। चैंटिंग कर करके उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ती है क्लैरिटी, क्यों बढ़ती है, ध्यान से सुनिए। जिस समय पे आपने हाथ के उनके हाथ में काट दिया, आपने उनको बोला कि ये क्या है, और उसने जैसे ही चैंटिंग शुरू किया, जैसे ही चैंटिंग शुरू किया, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उस इमेज के ऊपर गया। ध्यान सुनिए, जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन जा रहा है, लेकिन कुछ थॉट्स हैं, कुछ विचार चल रहे हैं। वो विचार जैसे आ रहे हैं ना, तो उसका कंसंट्रेशन हट रहा है, और विचार क्या कर रहा है, वो जो अंदर वाली आंख है, यानी थर्ड आई है, वो देखने का एक बैरियर क्रिएट कर रही है। बीच में वो विचार है, तो उसको देखना बंद हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो चैंटिंग करते जाएगा, चैंटिंग करते जाएगा, और विचार कम हो जाएंगे, और विचार कम हो जाएंगे। जब वो थॉटलेस हो जाएगा, यानी विचार शून्य हो जाएगा, फिर क्लैरिटी आएगी। जब बोलचा बोलेगा कि हाँ मम्मी मुझे यहाँ पे आदमी दिख रहा है, शायद वो आदमी नहीं हो वहां पे, क्योंकि वो आदमी शायद नीचे हो सकता है नेक्स्ट पेज पे, या कई सारे पन्ने के नीचे हो सकता है, या उसका मन दिखा रहा है एक आदमी है। जो भी आ रहा है उसका अप्रिशिएट करना है, वाह ग्रेट, ओके, नहीं है तो भी करना है शुरू के समय पे। जब आप उसको चेक करेंगे, बेटा वो आदमी, उसके आजू बाजू क्या है, उसके आजू बाजू क्या क्या है, वो थोड़ा सा डिटेल में पूछना है। ओके, तो आदमी है तो खड़ा है, बैठा है, क्या कर रहा है, उसके साथ कोई है, सो रहा है, पानी पी रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे उसको सवाल पूछने हैं, जिससे उसका माइंड और कंसंट्रेशन स्टेट में जाए। अभी होगा कुछ ऐसा, आप ये पहली बार करोगे, पहली बार चेक करोगे, शायद उसको कम दिखाई दे या ना दिखाई दे, अभी टेंशन लेना नहीं है। जब आप नेक्स्ट दिन करोगे, फिर आप पूछोगे मेडिटेशन होने के बाद, वीडियो देखने के बाद, बेटा अभी थोड़ा कितनी % है। उदाहरण के लिए कल उसने बोला था 20, आज क्या बोल रहा है वो, मम्मी मुझे थोड़ा 35 दिख रही है, 40 दिख रही है। अच्छा, फिर आप उसको 100 तक लेके जाना है। फिर बाद में सेम जो एक्टिविटी बनाए, प्रोसेस बताया मैंने, चेक करना है। फिर तीसरे दिन आप जब पूछोगे बेटा थोड़ा कितनी % है, अभी वो बताएगा 50 है, 55 है, बढ़ रही है, तो उसको 100 तक लेके जाना है, और 100 के बाद फिर से चेक करना है। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, जब आपके बच्चे को आप पूछोगे थोड़ा कितनी % है, जैसे ही वो चैंटिंग करेगा, यानी जाप करेगा, वो टाइमिंग जो है 3 से लेके 5 मिनट होना चाहिए चैंटिंग का। उदाहरण के लिए आंखें बंद किया और उसने बोला थर्ड आई मम्मी मुझे 20 दिख रही है, बेटा चैंटिंग कर। और जैसे चैंटिंग शुरू किया ना, 10-12 चैंटिंग के बाद वो क्या बोल रहा है, मम्मी मुझे 100 दिख रहा है, 100 आ रहा है। तो उसको क्या बोलना है, बेटा 100 को देखो, फिर से चैंटिंग चालू कर दे। ये कब तक, जब तक 3 से 5 मिनट ना हो, 3 to 5 मिनट्स। ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, सभी मम्मी पापा, 3 से 5 मिनट आपके बच्चे रोजाना चैंटिंग करेंगे, रोजाना करेंगे आफ्टर मेडिटेशन। उसके बाद आप चेक करोगे, क्योंकि चैंटिंग से एनर्जी हमें लेनी है। एनर्जी लेने से जो भी आज स्टेट है, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे।
एनर्जी लेने से हम आगे बढ़ेंगे। सो चैंटिंग करेंगे। अभी पैरामीटर ये है कि जो नंबर था वो पहले दिन 20, अभी आ रहा है 40, अभी आ रहा है 60, अभी आ रहा है 80। एक दिन ऐसा आएगा जहां पे नंबर दिखाई देगा बच्चों को 100 शुरू में। बेटा थोड़ा कितने परसेंट बच्चों को बोल रहा है 100, बेटा अभी 100 को देखो और चैंटिंग करो, 100 को देखो और चैंटिंग करो। ये 100 हो जाने के बाद ध्यान सुनिए, आपके बच्चे की क्लैरिटी बढ़ती है, उसको बहुत क्लियर दिखाई देता है, उसको फिर आप हाथ में देते हो तो उनको समझ में आता है। सो यहां तक पहुंचने के बाद फिर आप नेक्स्ट चेक करा लोगे लोटस, इसको कितना परसेंट जो बोलेगा, फिर से ये 20 है, फिर उसको डे बाय इंक्रीज करना है परसेंटेज 100 तक। फिर यहाँ पे आना है थ्रोट चक्र, कितना परसेंटेज है, वो भी रहेगा 30, 40, उसको फिर 100। तो ऐसे एक 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 एक, एक चक्र बैलेंस करना है। एक देखोगे कि आप बढ़ोतरी 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 हो रही है। अभी ये हुआ बढ़ोतरी होने के लिए चक्रास को एनर्जी लेने का प्रोसेस। अभी सेकेंड जो प्रोसेस है वो है कि आपके बच्चे फिर क्या है सर आगे, उनको क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, उसका भी एक जर्नी, एक रास्ता देखो। शुरू के समय पे बच्चे जो है टच करते हैं, स्मेल लेते हैं, आवाज करते हैं, ऐसे ऐसे सिर के ऊपर हाथ के ऊपर रफ करते हैं और बताते हैं ये है ये है। शुरू के समय पे वो अपने इंद्रियों को टच करेंगे, हाथों के ऊपर स्मेल लेंगे, आवाज लेंगे। क्या होता है सुनिए, जब बच्चा स्मेल लेता है और यहाँ पे देखता है तो वो इमेज क्लियर आ जाता है। स्मेल लेने से कुछ सेंसेशन को स्मेल आता है, जैसे रेड है तो लाइक रोज आएगा, स्मेल लेंगे तो जैसे एप्पल आएगा, स्ट्रॉबेरी आएगा, लाल है तो, येलो है तो लाइक मैंगो आएगा, या फिर बनाना भी आ सकता है। स्मेल लेंगे तो बच्चों को जो भी सेंस उनके दिमाग में है, जो भी स्मेल उनके है, जो कलर है उसके कनेक्टेड आते हैं। ओके, बाद में जब टच करेंगे तो बच्चों को फिर यहाँ पे दिखाई देता है थर्ड आई के पास, जैसे जैसे टच करते हैं। आवाज करते हैं तो कुछ अल्फाबेट्स है, जैसे लेटर अपने कार्ड के ऊपर दिए है, तो जैसे जेड है, आवाज के तो जेड 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 आवाज आता है। अभी ये कैसे आता है, ये हमारे सबकॉन्शियस की पावर है, लेकिन ये आते हैं। ये आप फिर बच्चों को जब आप हाँ ये अलग अलग इंद्रियों से चेक करोगे तो उनको समझ में आएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे ही उनको समझ में आ रहा है और वो बार बार कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल लेकर कर रहे हैं, तो इस आदत को आपको बंद करके उनको बोलना है अभी टच नहीं करना है, स्मेल नहीं लेना है, डायरेक्टली बताओ क्या है। वो टच नहीं करेंगे, स्मेल नहीं लेंगे, डायरेक्टली बताएंगे अभी क्या है। ये फिर आने के बाद ध्यान से सुनिए, विदाउट टच विदाउट स्मेल, ये नहीं आने के बाद या फिर आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मूव हो जाना है। ओके, यहाँ पे अगर वो नहीं बता रहा है, सुनिएगा ध्यान से, हर प्रोसेस अगर आप मैं नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा अभी, उस स्टेप में पहुंच नहीं रहे हैं। उदाहरण, पहले हुआ टच करना, स्मेल करना, बाद में विदाउट टच विदाउट स्मेल, अभी नहीं आ रहा है हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, सजेशंस देने हैं। उदाहरण, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, या चैंटिंग करनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तक वो दिखाई ना दे। सुनिएगा, टच करके स्मेल लेके हमने कैसे चेक किया, बाय चैंटिंग। जो नहीं आ रहा है, ये स्टेप है, जैसे कि अभी टच विदाउट स्मेल दिया और बच्चा बोल रहा है मम्मी अभी मुझे नहीं दिख रहा है, तो जैसे उसको बोला मुझे नहीं दिख रहा है, तो उसको बोला अभी मुझे दिख रहा है ऐसे बोलो, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऐसे बोलो, सजेशंस दो, और बाद में चैंटिंग करते रहो, चैंटिंग करने से दिख जाएगा। तो ऐसे आपको नेक्स्ट स्टेप में मूव होने के लिए चैंटिंग करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे फ्रेंड, जैसे उसको विदाउट टच विदाउट स्मेल दिखने लगेगा तो उसके बाद वो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ेगा, छोटे छोटे लेटर्स को। उदाहरण के लिए टेक्स्ट बुक दिया, वो देख पा रहा है क्या छोटे छोटे अक्षर, अगर नहीं तो उसको टच करने के लिए बोलिए। जैसे टच करने से आ गए, फिर नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन विदाउट टच, ओके विदाउट स्मेल, फिर ऐसे, फिर वो पढ़ेगा, रीडिंग करेगा। शुरू में दिक्कतें आएगी, स्पीड कम है, लेकिन जैसे जैसे करेंगे तो आएंगे। अभी बाद में नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस रीडिंग, दूर का देखना। ये कैसे होगा कि जैसे आपने उसके हाथ में कार्ड्स दिए, हाथ में आपने कलर्स दिए, अभी हाथ में नहीं देना है, आपने दूर बैठना है। उदाहरण के लिए आप सामने बैठे हो चेयर के ऊपर, मम्मी ऐसे सामने से कार्ड दे रही है, उसको आवाज करना है, ऐसे टैबिंग करना है,
लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए बड़े बड़े, ऐसे टैबिंग करेंगे, बच्चे से पूछेंगे ये क्या दिख रहा है, तो उसको जो है वो दिखना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो चैंटिंग होगा, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे क्लियर दिख रहा है। शायद अभी ये प्रोसेस करते समय आज नहीं दिखा तो कल, 2-3 दिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है, तब दिखाई देता। फिर दूर का आने के बाद और दूर का, और दूर का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, 5 फीट 10 फीट ऐसे दूर का दिख रहा है तो फिर दूर का आ गए, क्लैरिटी बढ़ी, लेटर्स देने हैं बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि फिर नोटबुक लेके आप दूर जाओगे, ऐसे नहीं करना है, लेटर्स देने हैं। फिर और दूर का लेटर्स आ गए, अभी उनको डिस्टेंस आ रहा है, यानी उनके इंद्रिय अभी काफी डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों को फिर हाथ में किताबें देनी है। अभी वो बहुत स्मार्टली पढ़ेगा, रीडिंग बहुत स्पीड से करेगा, रीडिंग करेगा। अभी रीडिंग करने के बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप आएगी, वो है उनको 2 लाइन रीडिंग करवानी है। 2 लाइन रीडिंग करवाइए, और रीडिंग करने के बाद उनको वो किताब बंद करने के लिए कहिए, साइड में रखने के लिए कहिए, और बोलिए क्या वो लाइन आपको जो आपने पढ़ी अभी दिख रही है? वो बोलेगा हाँ दिख रही है। पढ़ो फिर वो एक पढ़ेगा, मम्मी दूसरी नहीं दिख रही, अच्छा एक काम करो और एक बार पढ़। वो पढ़ेगा आंखें बंद कर, क्या अभी बुक हटा दिया, अभी दिख रही है, हाँ दिख रही है। उसको वो पढ़ेगा, 2 लाइन पढ़ के दिखाएगा। अभी सोचो यहाँ पे ये कि मैं ये क्या प्रोसेस चल रहा है, देखो एक नेक्स्ट स्टेप है। ये प्रोसेस है क्या कि बच्चों को हम एक आदत डालेंगे अभी, वो है आंखें बंद करके रीडिंग करने की। और ये इतनी जबरदस्त है, सुनिएगा। आंखें बंद करके वो रीडिंग करेगा, और किताब को बंद करने के बाद भी उसको वो दिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप बुक को बंद करोगे और उसको दिखना चाहिए। उसने 2 लाइन रीड किया, किताब बंद, अभी दिख रही है, हाँ दिख रहे हैं, पढ़ो फिर क्या दिख रहे हैं वो पढ़ेगा। बाद में आप 3 लाइन दोगे, पढ़ो फिर बंद करो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बताओ क्या है। क्या होता है शुरू में बच्चों को जो आंखें बंद करके दिखता है ना, वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए रह जाता है, बाद में वो धुंधला धुंधला होके गायब हो जाता है। मगर एक चीज मैंने सीखी है, एक चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाते समय मुझे समझ में आया कि इस प्रैक्टिस से, ये रोजाना करने से जो दिखने का समय है ना, कुछ मिनटों तक था, उसको हम प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा बढ़ा के वो एक बार पढ़ के याद हो सकता है। उदाहरण के लिए उनके हाथ में आपने रीडिंग के लिए दिया, 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन, फिर एक पैराग्राफ रीड किया, फिर उस पैराग्राफ को बंद करना है, साइड में रखना है। अभी बोलो वो पैराग्राफ क्या है, वो पढ़ के दिखाएगा, पढ़ के दिखाएगा। फिर ऐसे कर करके वो फिर पूरा पेज पढ़ेगा, बाद में किताब बन पढ़ेगा। अब ये प्रोसेस जो है, सुनिएगा, ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं आएगी, ये एक बार करने से नहीं आएगी। शुरू में आपको 1 लाइन पढ़ने के लिए देनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर 2 लाइन, फिर कुछ बच्चे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, कुछ बच्चों को समय लग सकता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए होता है, अभी इमेजिनेशन बहुत डेवलप होनी चाहिए होती है। तो ये प्रोसेस आप करोगे, कौन सी, टच करके स्मेल लेके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली पढ़ रहा है, आ रहा है तो पढ़ के उसको बंद करके वो जो पैराग्राफ है वो बताना है। वो पहले लाइन से वो 2 वाक्य वो बताना है, मान में इस क्वांटिटी को बढ़ाइए, बढ़ाइए। बाद में ऐसी आदत डालिएगा, जो भी वो क्वेश्चन आंसर पढ़ेगा उसके स्कूल के, उसके एग्जाम में आने वाले हैं, उसकी आप डायरेक्टली प्रैक्टिस लीजिए। आंखें बंद करके एक आधा क्वेश्चन लीजिए, एक आधा आंसर पढ़ने के लिए कहिए, वो बुक बंद कीजिए, बेटा ये क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आपको इसका आंसर बताना है। आंखें बंद करके दिख रहा है, सवाल हमेशा एक पूछिए, दिख रहा है तुझे, आंखें बंद करके दिख रहा है, बोलेगा हाँ दिख रहा है, तो पढ़ो, पढ़ो। तो उसको आंखें बंद करके वो दिखना चाहिए, उसने याद नहीं करना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जब वो दिखेगा ना, मैं एक ही चीज कहता हूँ, एग्जाम में जाएगा ना, एग्जामिनेशन में ऐसे आंखें बंद करके दिख करेगा ना, उसको वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो दिखेगा वो दिखेगा, वो दिखता है। और हमारे फ्रेंड्स ये इतनी अमेजिंग प्रोसेस है। हमारे एक स्टूडेंट है, वो ये कर करके उसने तो आदत ही डाली कि वो आंखें बंद करके पढ़ाई कर रहा है, आंखें बंद करके लिख रहा है। और एक हमारे औरंगाबाद में एक दीदी थी, उसको 6 महीने हो गए थे ये प्रोसेस करके, मेडिटेशन ये सभी चीजें करके। वो पता है ऐसे आंखें बंद करके
बुक को स्कैन करती थी बस 30 सेकेंड्स में। ऐसे टच करेगी, स्मेल लेगी, आंखें बंद करके देखेगी, और वो पूरा जो दिख रहा था वो पूरा उसके मन में छप डालती थी, पूरा देख लेती थी। बाद में वो बुक को ऐसे साइड में रखती थी और कोशिश करती थी क्या क्या है इस पेज में, और वो पूरा पढ़ के दिखाती थी। लेकिन इसके लिए समय लगता है, इस प्रोसेस को आने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिस से होता है। ओके, सो डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो आंखें बंद करके आपके बच्चे किताबों को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग टेक्निक बाबा रामदेव बोलते हैं ना, बच्चे दिमाग में बच्चे छप जाता है उनके दिमाग में, स्कैनिंग मशीन बनते हैं। सो इट इज अ स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है। सो इस प्रोसेस तक लेके जाना है, ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है।
पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आके बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as a default label verified character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol preceding a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है।
एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज़ का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स ये
चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा, थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ, आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीखो। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर, ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, you're doing it. Okay. What are you holding today?
तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या, आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावारढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थोड़ा से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। और मैं कितने दिन के बाद आपकी मोबाइल को दिखाई देने लगा? विद इन 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय?
के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, गुस्सा इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2-2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में वास्ते स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आर तो हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर।
विद इन हाफ एन आवर में बता रखा थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। फिर तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अब कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को। तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है, सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में, कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर इम्पोर्टेंट। एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना हाँ, चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच ले, सांसों को खींच ले, मुट्ठियों को खींच ले, सांसों को खींच ले, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को